जय हिंद सभी को। आप सभी का स्वागत है हमारे एड्यूवर्ल्ड यूट्यूब चैनल में। आज हम इस पर्टिकुलर वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सेल डिवीजन वाला पार्ट। ओके, कि सेल डिवीजन क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है, माइटोसिस क्या होता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में वी विल बी मेजरली फोकसिंग अबाउट द माइटोसिस। और एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, मियोसिस वाला पार्ट देखेंगे। बट फिलहाल आज के इस टॉपिक में हम लोग क्या देखने वाले, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द माइटोसिस वाला पार्ट। क्या देखेंगे, माइटोसिस। सो अगर हम सेल डिवीजन की बात करें, क्या बोले, सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन होता क्या है, बेसिकली इट्स अ प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस जिस दौरान क्या होगा, एक पेरेंट सेल होगा, वो डिवाइड करके क्या बनाता है, डॉटर सेल्स बनाता है। क्या बनाता है वो, डॉटर सेल्स। तो क्या बोलेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय सेल डिवीजन? इट्स अ प्रोसेस। क्या है ये, ऐसा प्रोसेस जिस दौरान क्या होने वाला है, हमारा कोई तो एक पेरेंट सेल रहेगा। क्या रहेगा, पेरेंट सेल। क्या रहता है, पेरेंट सेल। सो दिस इज द पेरेंट सेल। वो पेरेंट सेल क्या करता है, फाइनली दो डॉटर सेल्स बनाता है। क्या बनाता है, डॉटर सेल्स बनाता है। सो इट विल फॉर्म व्हाट, डॉटर सेल्स। क्या बनाता है वो, सो दीज आर द डॉटर सेल्स। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इट इज नोन एज सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको, सेल डिवीजन। बट ये सेल डिवीजन ऐसे ही नहीं होता, अंडरस्टूड। पहला क्या होता है सेल डिवीजन का, सबसे पहला क्या होगा, क्या, हाँ, पहला उसका जो अंदर न्यूक्लियस होगा उसको डिवाइड करो, फिर उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड करो। अंडरस्टूड। तो इसको क्या बोलते हैं, सेल डिवीजन। अभी सेल डिवीजन के भी क्या है, दो टाइप्स है। क्या है ये दो टाइप्स, एक माइटोसिस, दूसरा क्या रहेगा, मियोसिस। अब माइटोसिस को क्या बोलते हैं, इक्वेशनल सेल डिवीजन, और उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शनल सेल डिवीजन। अब ऐसा क्यों बोला जाता है इक्वेशनल या रिडक्शनल सेल डिवीजन, क्योंकि अगर हम बोले माइटोसिस, माइटोसिस करने वाला जो सेल रहेगा उसके पास जितना भी क्रोमोसोम्स होता है, मतलब पेरेंट सेल में जितना भी क्रोमोसोम्स है, फॉर एग्जांपल उसके पास 12 क्रोमोसोम है। क्या है, 12 क्रोमोसोम, 2n इक्वल्स टू 12, 12 क्रोमोसोम्स है। तो सेल डिवीजन के बाद जब डॉटर सेल्स बनेंगे, तो उन डॉटर सेल्स में भी क्या होता है, 12 12 क्रोमोसोम्स होते हैं। कितने होते हैं, 12। इसमें भी 12 होगा और इसमें भी क्या रहता है, 12 रहेगा। इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल। क्या बोलते हैं उसको, इक्वेशनल। बट वही अगर हमने मियोसिस बोला, तो होता क्या है इसमें, कि जब भी तुम्हारा वो मियोसिस वाला सेल सेल डिवीजन पूरा कंप्लीट करेगा, समझा, सेल डिवीजन कर रहे हैं, तो सेल डिवीजन करने के बाद होता क्या है कि उसके जो डॉटर सेल्स बनेंगे उसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। क्या हो जाता है, हाफ। इसीलिए उसको बोला जाता है रिडक्शनल सेल डिवीजन, बिकॉज द क्रोमोसोम नंबर आफ्टर डिवीजन विल reduce टू हाफ। अंडरस्टूड। तो ये दोनों क्या रहेगा, दीज आर द टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। बट फिलहाल आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले, मियोसिस इन डिटेल। और एक वीडियो बनाऊंगा उसमें हम क्या देख लेंगे, आज तो फिलहाल माइटोसिस, उसके नेक्स्ट लेक्चर में क्या देख लेते हैं, मियोसिस देख लेते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्चुअल प्रोसेस। सेल डिवीजन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, क्या रहेगा, ऐसा प्रोसेस कि पेरेंट सेल विल डिवाइड टू फॉर्म डॉटर सेल्स। बट ऐसी डॉटर सेल्स नहीं बना रहा, पहला वो क्या करता है, अपना न्यूक्लियस का डिवीजन करता है। तो स्टेप्स क्या रहेगा, सबसे पहला वो क्या करते हैं, जो तुम्हारा पेरेंट सेल होता है वो क्या करता है, सेल डिवीजन के स्टेप्स क्या है, पहला स्टेप क्या है, कि वो न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं, विच इज नोन एज कैरियोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोला जाता है कैरियोकाइनेसिस, मींस न्यूक्लियर डिवीजन। क्या बोलते हैं उसको, न्यूक्लियर डिवीजन। दूसरा, एक बार उसका न्यूक्लियस प्रॉपरली डिवाइड हो गया, क्या बोला मैंने, ये तुम्हारा सेल था, सबसे पहला उसने क्या किया, अपना न्यूक्लियस डिवाइड किया। अंडरस्टूड। पहला न्यूक्लियस डिवाइड किया, न्यूक्लियस बराबर से डिवाइड हो गया, अब वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। क्या डिवाइड करता है, साइटोप्लाज्म। तब जाके क्या बनता है, दो डॉटर सेल्स बनते हैं। तो सेकेंड स्टेप ऑफ सेल डिवीजन विल बी व्हाट, साइटोकाइनेसिस। क्या बोलते हैं उसको, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अंडरस्टूड, न्यूक्लियर डिवीजन, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। अभी ये करने के दो तरीके क्या है, सेल डिवीजन करने के दो तरीके, देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ सेल डिवीजन। तो हमने ऑलरेडी हमारे टॉपिक्स में देखा है, बट अगेन टाइप्स क्या रहेगा, पहला टाइप क्या है, दैट इज नोन एज माइटोसिस। क्या बोलते हैं उसको, माइटोसिस। एंड सेकेंड विल बी द
मियोसिस। अंडरस्टूड। इसको क्या बोला जाता है? इक्वेशनल सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको? इक्वेशनल सेल डिवीजन। क्यों इसको इक्वेशनल सेल डिवीजन बोलते? बिकॉज जो पेरेंट सेल होगा वो जब भी क्या करता है, माइटोसिस करेगा, समझा, तो उसके डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर में कोई फर्क नहीं आता। क्यों? बिकॉज अगर पेरेंट सेल क्या है, इट इज डिप्लॉइड, समझा, ये भी क्या रहेगा, डिप्लॉइड। जितना इसके पास क्रोमोसोम्स है उतने ही क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में भी रहेंगे, दोनों डॉटर सेल्स में रहेंगे। अंडरस्टूड। अगर हम मियोसिस बोलेंगे तो इसका दूसरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं रिडक्शनल सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको? रिडक्शनल सेल डिवीजन। क्यों इसको रिडक्शनल बोल रहे? बिकॉज जब भी पेरेंट सेल क्या कर रहा है, सेल डिवीजन करके क्या बनाएगा, डॉटर सेल्स बनाएगा। क्या बनाएगा? डॉटर सेल्स बनाता है। तो क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर सीधा सीधा रेड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? रेड्यूस। मतलब इसमें अगर 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है तो आफ्टर सेल डिवीजन क्या हो जाएगा, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स रहते हैं। क्या रहते हैं? n नंबर ऑफ। तो रेड्यूस हो रहे हैं, इसलिए उसको बोलते हैं रिडक्शनल। अभी एक और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है जो तुम्हें ध्यान में हमेशा होना चाहिए, वो ये कि जो सेल माइटोसिस कर रहे हैं उन सेल्स को बोला जाता है सोमैटिक सेल्स। क्या बोलते हैं उनको? इन शॉर्ट ये पेरेंट सेल हमारा क्या होगा, सोमैटिक सेल रहता है, समझा। और माइटोसिस करके जब भी वो नए सेल्स बनाएगा, समझा, वो डॉटर सेल का पर्पस क्या होता है, वो माइटोसिस करने का मेन रीजन क्या है? माइटोसिस करने का मेन रीजन ये कि ऐसे सेल्स बनाओ, डॉटर सेल्स बनाओ, ताकि मेरे बॉडी का क्या हो सके, ग्रोथ, रिपेयर, ये सब किया जा सके। तो माइटोसिस इसीलिए किया जाता है कि सपोज अगर मैंने बोला यहां का कुछ स्किन निकल गया, सपोज यहां का स्किन डैमेज हो गया, तो डैमेज्ड स्किन है, वहां पे मुझे अभी नया स्किन बनाना पड़ेगा, समझा। तो नए स्किन बनाने के लिए हमको सेल डिवीजन करना पड़ता है। तो वो सेल डिवीजन कौन सा होगा? माइटोसिस। अंडरस्टूड। इसीलिए दिस माइटोसिस प्रोसेस विल हेल्प इन, किस में मदद करता है? सो इट इज, इसका सिग्निफिकेंस क्या रहेगा? इसका सिग्निफिकेंस हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, समझा, रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यूज, समझा। सो इट विल हेल्प इन व्हाट, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी पार्ट्स। अंडरस्टूड। तो ये इसका सिग्निफिकेंस है। अंडरस्टूड। अभी मियोसिस करने वाले सेल को क्या बोलते हैं? मियोसिस करने वाले सेल को बोला जाता है जर्म सेल्स। क्या बोलते हैं उनको? जर्म सेल्स। या फिर वी कैन ऑल्सो से इट एज व्हाट, मियोसाइट्स। क्या बोलते हैं इनको? क्या बोला जाता है? मियोसाइट्स बोलते हैं। थोड़ा स्लाइट डिफरेंस है जर्म सेल्स और मियोसाइट्स में, बट अभी के लिए ठीक है, चलेगा। हम क्या बोल सकते हैं, मियोसिस करने वाले सेल को क्या बोला जाता है? मियोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? मियोसाइट्स। और मियोसिस करने का मेन पर्पस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है? तो सिग्निफिकेंस क्या रहेगा, क्यों मियोसिस किया जा रहा है? रीजन सिंपल है कि मियोसिस करने की वजह से गैमेट्स बनते हैं। क्या बनते हैं? जो डॉटर सेल्स है वो हमारे गैमेट्स होते हैं। सो ये क्यों किया जा रहा है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? फॉर गैमेट फॉर्मेशन। किसके लिए? गैमेट फॉर्मेशन। मेल फीमेल गैमेट्स जो बनते हैं उसको बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मियोसिस कर रहे हैं। अंडरस्टूड। आई होप दिस मच इज क्लियर। और एक डिफरेंस बोल सकते हैं कि जो माइटोसिस है वो बहुत सिंपल होता है एज कंपेयर टू मियोसिस। अंडरस्टूड। ये क्या है, ये सिंपल है। ये जो प्रोसेस होता है ये बहुत सिंपल है। माइटोसिस का प्रोसेस सिंपल होता है। कैसा रहेगा? सिंपल। अंडरस्टूड। सो इट इज सिंपलर प्रोसेस। वही अगर मैंने ये वाला बोला, इट इज टू कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्या है ये? कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। और बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होता है इसमें। सेल डिवीजन बोला इटसेल्फ इट रिक्वायर्स व्हाट, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। क्योंकि एक खासियत होता है सेल डिवीजन का। क्या है ये खासियत?
कि जब भी तुम्हारा कोई सेल सेल डिवीजन कर रहे हैं तो सेल डिवीजन के दौरान वो कोई दूसरा एक्टिविटीज परफॉर्म नहीं करते, सेल के जो दूसरे दूसरे एक्टिविटीज है, समझा, जो मेजर मेजर दूसरे दूसरे पर्पसेस है, समझा, प्रोसेसेस है, वो सब वो करता नहीं है। मेजर फोकस उसका क्या रहता है, सेल डिवीजन पे ही होता है। क्यों ऐसा? बिकॉज अगर सेल डिवीजन में कुछ गड़बड़ हुआ तो उससे जो बस डॉटर सेल्स बनने वाले वो गड़बड़ ही रहेगा, समझा, तो पूरा प्रोसेस सत्यानाश हो जाएगा। अंडरस्टूड? इसीलिए सेल डिवीजन के प्रोसेस में गड़बड़ नहीं चाहिए, इसलिए बाकी सब काम थोड़ा साइड में रखो, मेजर फोकस करो पहला सेल डिवीजन पे। आई होप दिस मच इज क्लियर। सो ये ध्यान में रखो। अभी एक और इंपॉर्टेंट चीज, जैसा हम बोलते हैं कि अभी सपोज किसी का शादी चल रहा है, तो शादी चलता है तो क्या होता है, शादी का एक फेज है, समझा, 3-4 दिन का शादी रहेगा, हल्दी कुमकुम ये वो वगैरह, मेहंदी वगैरह, फिर फेरे वेरे, ऐसे 4-5 दिन का प्रोग्राम रहता है। अंडरस्टूड? बट उससे पहले बहुत सारा तैयारी लगता है, समझा, शॉपिंग होता है, ये होता है, वो होता है, बहुत कुछ है। वैसे ही अगर हमने सेल डिवीजन बोला, ये हमारा शादी वाला प्रोसेस है। अंडरस्टूड? बट ये करने के लिए पहले तैयारी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? तैयारी। तो सेल डिवीजन से पहले जो तैयारी चलता है, समझा, दोज इवेंट्स आर रेफर टू एज व्हाट? सेल साइकिल्स। क्या बोलते हैं उनको? सेल साइकिल। सेल साइकिल में कुछ कुछ इवेंट्स है वो परफॉर्म किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं प्रिपरेशन फॉर द सेल डिवीजन। अंडरस्टूड? क्लियर है? तो सेल साइकिल करो, उसमें इंटरफेज रहता है, इंटरफेज में तैयारी किया जाएगा। एक बार इंटरफेस बराबर से हो गया तो जाके क्या करना है, एम फेज, मतलब तुम्हारा एक्चुअल सेल डिवीजन किया जाता है। अभी सेल साइकिल क्या है उसके ऊपर भी चाहिए तो मैं एक और वीडियो बना लेते हैं, ठीक है, बट फिलहाल अभी वो सेल साइकिल पे अपना फोकस नहीं है, समझा। सेल साइकिल का एक छोटा सा पार्ट है जो तुम्हें ध्यान में रहना चाहिए इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट मियोसिस, माइटोसिस। सो क्या, वो भी देख लेते हैं। तो क्या बोलेंगे सेल डिवीजन के बारे में, क्या बोलेंगे? इफ, क्या बोला हमने? इफ सेल अगर तुम्हारा सेल को डिवाइड करना है तो उसको क्या करना पड़ता है? देन इट हैज टू एंटर सेल साइकिल। अगर तुम्हारे सेल को सेल डिवीजन करना है तो उसको सेल साइकिल में जाना पड़ता है, और सेल साइकिल में जो जो इवेंट्स है वो इवेंट्स करना पड़ता है ताकि वो तैयार हो सके सेल डिवीजन के लिए। अंडरस्टूड? तो ये ध्यान में रखो, सेल साइकिल में क्या करना रहता है, पहला तैयारी करना होता है, उसके बाद सेल डिवीजन करना होता है। और एक शॉर्ट में बता देते हैं, सेल साइकिल में दो पार्ट्स होते हैं, एक रहता है इंटरफेस। क्या होता है? इंटरफेस, समझा, और दूसरा होता है एम फेस। क्या होता है? एम फेस। तो ये दोनों चीजें करना पड़ता है सेल को, तब जाके उसका सेल डिवीजन सही तरीके से चलेगा। क्या है ये इंटरफेस? तैयारी, समझा, सेल डिवीजन से जुड़ा हुआ तैयारी। एम फेज क्या होता है? तैयारी हो गया, अब क्या करना है? सेल डिवीजन। तो एम फेज मतलब सेल डिवीजन। तो सेल साइकिल में दो पार्ट्स है, इंटरफेज एंड एम फेज, तैयारी और एक्चुअल सेल डिवीजन। अंडरस्टूड? ऊपर से ये जो इंटरफेज रहेगा, ये भी एक पॉइंट ध्यान में रहना चाहिए, ये जो इंटरफेज है, इस इंटरफेज में तीन चीजें रहते हैं, मतलब तीन स्टेप्स है, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज। अंडरस्टूड? क्या क्या फेजेस है? G1, S, G2। उसमें भी ये जो S फेज है, यहां पे क्या होता है, हमारा सेल का जो डीएनए रहेगा वो डबल होता है। क्या होता है? डबल। हमारा सेल का जो डीएनए है वो डबल किया जाता है। ऑलरेडी कुछ डीएनए रहेगा, उसका क्या करना है? उसका रेप्लीकेशन करना है। क्या करना है? डीएनए रेप्लीकेशन करते हैं, समझा? क्लियर है? और डीएनए किसके अंदर होता है? क्रोमैटिन। तो अगर डीएनए डबल हो गया तो क्रोमैटिन भी क्या हो जाता है? डबल हो जाता है, समझा? तो जैसे ही वो इंटरफेस कर लेगा तो होता क्या है, उसका डीएनए डबल हो चुका था, इसीलिए उसका क्रोमैटिन भी डबल हो चुका है। अंडरस्टूड? और फिर जाके तुम्हारा सेल अब तैयार हो चुका है कि चलो अभी सेल डिवीजन करें। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ द सेल डिवीजन विल स्टार्ट। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्चुअल माइटोसिस प्रोसेस। ये वाला अपने को देखना है। अंडरस्टूड? सो लेट अस स्टार्ट।
तो क्या बोला है स्टेप्स? माइटोसिस क्या है? इट्स अ इक्वेशनल डिवीजन, सोमैटिक सेल्स में होगा। क्रोमोसोम नंबर हाफ होता ही नहीं है, जितना क्रोमोसोम पैरेंट सेल में उतना ही डॉटर सेल्स में। क्यों करना है? ताकि बॉडी का ग्रोथ कर सके, रिपेयर कर सके। कैसे रिपेयर और ग्रोथ करेंगे? नए नए सेल्स बनाकर। सो माइटोसिस। अब ये माइटोसिस करने के कुछ स्टेप्स है, समझा? क्या है? न्यूक्लियस का डिवीजन, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। न्यूक्लियस का डिवीजन में स्टेप्स, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अंडरस्टूड? तो ये ध्यान में रखो। और माइटोसिस जो होगा, इट्स अ एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस। क्या है ये सब? ये जो भी सेल डिवीजन बोलेगा तो इट्स अ एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस। क्या है ये? एनर्जी एक्सपेंसिव प्रोसेस। कब करना है ये सब माइटोसिस वगैरह? जब तुम्हारा सेल इंटरफेस कर चुका होगा तब करना है। अंडरस्टूड? तो ये ध्यान में रखो। क्लियर है? तो ये कौन से सेल्स में दिखता है? सोमैटिक सेल्स। कौन से सेल्स में? सोमैटिक सेल्स। क्रोमोसोम नंबर क्या रहेगा? क्रोमोसोम नंबर डू नॉट चेंज। अच्छा, और एक खास बात है, यहां पे जो डॉटर सेल्स बनते हैं वो सेम टू सेम प्रॉपर्टीज दिखाते हैं पेरेंट सेल जैसा। मतलब क्या होता है? डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट सेल। क्या होते हैं वो? डॉटर सेल्स आर आइडेंटिकल टू पेरेंट सेल। अंडरस्टूड? क्लियर है? क्योंकि कोई चेंजेस हो ही नहीं रहे सेल डिवीजन के दौरान, समझा? उसके जेनेटिक मटेरियल में कोई चेंजेस लाते नहीं है, डीएनए में कोई चेंजेस नहीं लाते, इसलिए जब भी डॉटर सेल्स बनेंगे वो सेम टू सेम प्रॉपर्टीज दिखाते पेरेंट सेल जैसा, एकदम आइडेंटिकल, कोई चेंजेस नहीं। अंडरस्टूड? तो ये इंपॉर्टेंस है। अंडरस्टूड? एक और सिग्निफिकेंस बोल सकते हैं, दे आर व्हाट? आइडेंटिकल। क्या होते हैं वो? आइडेंटिकल। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द एक्चुअल प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, कि माइटोसिस करे कैसे। तो सबसे पहला, दैट इज इंटरफेस। क्या है? अभी अभी ताजा ताजा तुम्हारा सेल ने क्या किया है? इंटरफेस खत्म किया है। अब वो चालू करने वाला है माइटोसिस। तो माइटोसिस चालू करने से पहले, समझा, इंटरफेस खत्म करने के बाद तुम्हारा सेल एक्चुअली दिखता कैसा है? उसके पास क्या रहेंगे? सेंट्रियोल्स होते हैं। क्या होते हैं उसके पास? क्या रहेंगे? सेंट्रियोल्स होते हैं। क्या होते हैं? सेंट्रियोल्स। सो दीज आर व्हाट? सेंट्रियोल्स। अंडरस्टूड? क्लियर है? अगर एनिमल सेल रहा तो एनिमल सेल, प्लांट सेल्स में सेंट्रियोल नहीं होता, समझा? और ये सेंट्रियोल का पर्पस क्या होता है? सेंट्रियोल का पर्पस होता है कि ये आगे जाके क्या बनाने वाला है? स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रेस्पॉन्सिबल फॉर स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन। स्पिंडल फाइबर्स नाम के पतले पतले धागे होते हैं जो माइटोसिस या मियोसिस में लगते हैं। तो उसको बनाने के लिए हमारे पास क्या होता है? सेंट्रियोल्स होते हैं। अंडरस्टूड? जो कंपल्सरीली लगेगा ही, नहीं तो सेल डिवीजन नहीं होता है, समझा? तो वो बनाता कौन है? सेंट्रियोल्स। समझा? एनिमल सेल्स में। प्लांट सेल्स में कोई और बनाते हैं। क्या रहता है? माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर होता है, उन लोग वो बनाते हैं। बट फिलहाल एनिमल्स बोला तो उनमें कौन बनाता है? सेंट्रियोल्स बनाते हैं। क्या कौन बनाते हैं? सेंट्रियोल्स। तो सेंट्रियोल दिखेगा, ठीक है? वो भी कैसा? ड्यूप्लीकेटेड सेंट्रियोल। कैसा रहेगा? ड्यूप्लीकेटेड सेंट्रियोल। ड्यूप्लीकेटेड मतलब दो दो सेट में सेंट्रियोल्स दिखते हैं। कितने सेट्स में? दो सेट ऑफ सेंट्रियोल्स होते हैं। कितने सेट ऑफ सेंट्रियोल्स? टू सेट ऑफ सेंट्रियोल्स, ठीक है? न्यूक्लियस क्या दिख रहा है? न्यूक्लियस, उसमें क्या दिख रहा है? क्रोमैटिन। वो भी कैसा? डबल्ड क्रोमैटिन। क्यों डबल्ड? ऑलरेडी हमने बोला यहां पे। क्या क्या रीजन है डबलिंग का? क्या रीजन है? कि सेल डिवीजन से पहले वो इंटरफेस कर रहे हैं। इंटरफेस में क्या होता है? एस फेज। एस फेज में क्या हो रहा है? डीएनए डबल हो रहा है। तो डीएनए डबल हुआ तो क्रोमैटिन भी डबल हो जाता है, समझा? तो एक बार इंटरफेस किया तो क्रोमैटिन कितना रहेगा? डबल्ड रहेगा। क्या रहेगा? डबल्ड। तो वो डबल्ड, ये ध्यान में रखो। अंडरस्टूड? डबल्ड क्रोमैटिन मटेरियल। बाकी उसके न्यूक्लियस के सभी बोलते हैं ना, हाव भाव सब बराबर ही है। कैसा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है। क्या रहेगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, समझा? उसमें न्यूक्लियोलस भी दिखता है। क्या दिखता है?
न्यूक्लियोलस दिखेगा, तो ये सब कुछ दिखता है। अंडरस्टूड, प्रॉपर न्यूक्लियस रहेगा, बट न्यूक्लियस का साइज थोड़ा बढ़ चुका है। क्यों? क्रोमैटिन डबल हुआ है, डीएनए डबल हुआ है, क्रोमैटिन डबल हुआ है, इसलिए न्यूक्लियस का साइज थोड़ा बढ़ जाता है। समझा? सो दिस इज हाउ द इंटरफेस क्रोमोसोम लुक्स। समझा? एक बार इंटरफेस बराबर से हो गया, सक्सेसफुली हो गया, अब उसको परमिट मिल जाता है कि जाओ अभी सेल डिवीजन करो, मतलब माइटोसिस स्टार्ट करो, प्रोफेज स्टार्ट करो। ठीक है, सो नेक्स्ट क्या चालू होएगा? प्रोफेज। क्या चालू होएगा? प्रोफेज। कैसा रहता है प्रोफेज? प्रोफेज में क्या क्या होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं बोल रहा हूं, अच्छे से ध्यान से सुनना। प्रोफेज में क्या होता है? प्रोफेज में सबसे मेन पर्पस होता है कि क्रोमैटिन जो था उनके पास, जो धागा था, अंदर जो धागा था, ये जो पीछे हमने देखा, ये जो पूरा धागा है, समझा, क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन को कंडेंस करो। क्या करो? कंडेंस। क्या करना है? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। क्रोमैटिन का क्या होता है? कंडेंसेशन होता है, ताकि क्या बन सके? क्रोमोसोम्स बन सके। क्या बन सके? टू फॉर्म क्रोमोसोम्स। क्या बनते हैं? क्रोमोसोम्स बनाना है, इसीलिए क्या करना है? क्रोमैटिन का कंडेंसेशन करना है। समझा? तो चलो क्रोमोसोम्स बनेंगे। अंडरस्टूड? दीज आर व्हाट? दीज आर द क्रोमोसोम्स। समझा? क्लियर है? और ये क्रोमोसोम स्टार्टिंग में पतले दिखते। क्या दिखते? एकदम पतले पतले दिखते। स्टार्टिंग में कैसे दिखेंगे क्रोमोसोम्स? कुछ इस तरीके से, ऐसा पतले पतले दिखते, थिन क्रोमोसोम्स होते। समझा? मैंने बोला था क्रोमैटिन डबल हुआ है, तो क्रोमोसोम भी कैसे बनेगा? ऐसा डबल्ड बनेगा। कैसा बनेगा? डबल्ड। ऐसा डबल्ड बनता है। समझा? तो ये जो डबल्ड कॉपीज है, इनको क्या बोलते हैं? सिस्टोक्रोमैटिड्स। क्या बोलते हैं इनको? सिस्टोक्रोमैटिड। बट ये इतने पतले होते हैं कि ऐसे दो अलग अलग क्रोमैटिड्स दिखते ही नहीं है। समझा? नो विजिबल सिस्टर क्रोमैटिड्स। सिस्टर क्रोमैटिड्स बराबर से दिखते नहीं है। कब? प्रोफेज चालू होने के दौरान। समझा? अब अर्ली प्रोफेज में क्या बोले, बेटर तरीके से बोले तो क्या बोलेंगे? अर्ली प्रोफेज में उसके सिस्टर क्रोमैटिड्स बराबर से नहीं दिखते, बट हाँ, जैसे जैसे प्रोफेज खत्म होने का आएगा, तो उस टाइम पे उसके सिस्टर क्रोमैटिड्स एकदम बढ़िया दिखते, कुछ इस तरीके से, ऐसा सिस्टर क्रोमैटिड्स प्रॉपर्ली दिखेंगे, मोटे मोटे सिस्टर क्रोमैटिड्स दिखेंगे। अंडरस्टूड? सो दीज आर व्हाट? सिस्टर क्रोमैटिड्स। ये क्या है? सिस्टर क्रोमैटिड्स। स्टार्टिंग में थिन क्रोमोसोम्स होने की वजह से, पतले क्रोमोसोम्स होने की वजह से प्रॉपर्ली दिखता नहीं है, बट बाद में वो दिख जाता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स। समझा? सो विजिबल सिस्टर क्रोमैटिड्स। समझा? दिस इज थिन क्रोमोसोम, दिस इज थिक क्रोमोसोम। ये कब दिखता है? अर्ली प्रोफेज में। ये कब दिखता है? लेट प्रोफेज में। अंडरस्टूड? तो ये ध्यान में रखना। अंडरस्टूड? और इसी दौरान, समझा, स्टार्ट से लेके एंड के दौरान तक, ये पूरे सफर के दौरान क्या होता है? उसका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा वो डिसअसेंबल होता है, डिसमेंटल हो जाता है। क्या हो जाता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? डिसअसेंबल। न्यूक्लियोलस भी गायब हो जाता है। वो भी गायब हो जाता है। अंडरस्टूड? क्लियर है? और उसका जो सेंट्रियोल्स है, जो दो सेट में सेंट्रियोल्स है, ये एक सेट, ये दूसरा सेट। समझा? तो ये दोनों सेट क्या होता है? ऑपोजिट पोल्स तक जाते हैं। स्टार्टिंग में मूव होना स्टार्ट होगा, बट जैसे जैसे प्रोफेस खत्म होने लगे वो ऑलमोस्ट ऑपोजिट पोल्स तक चले जाते हैं। तो यहां पे और एक पॉइंट क्या बोलेंगे? जो सेंट्रियोल्स है, क्या बोला मैंने? सेंट्रियोल्स मूव्स टूवर्ड्स ऑपोजिट पोल्स। समझा? एक शॉर्ट में तुमको मैं सेंट्रियोल्स का बता देता है, क्योंकि बहुत लोग का कंफ्यूजन होता है कि सेंट्रियोल्स एक्चुअली क्या है, तो एक शॉर्ट में मैं क्लैरिफाई कर देता है। सेंट्रियोल कुछ इस तरीके का होता है। समझा? ऐसा कुछ तो सिलेंड्रिकल क्या रहता है? माइक्रोट्यूब्यूल होता है। क्या होता है? सिलेंड्रिकल माइक्रोट्यूब्यूल। समझा? ऐसा और एक सिलेंड्रिकल माइक्रोट्यूब्यूल होता है।
समझा? दीज आर द सेंट्रियोल्स. क्या है ये? सेंट्रियोल्स. सो दीज आर माइक्रोटिब्यूल्स. अंडरस्टूड? बट द सेंट्रियोल्स आर परपेंडिकुलरली अरेंज टू ईच अदर. कैसा अरेंज रहता है? ऐसा हमेशा वो परपेंडिकुलर अरेंजमेंट में रहेगा. समझा? टुगेदर this centriole and this centriole together it is known as what? It is known as centrosome. क्या बोलते हैं इसको? ये पूरे को क्या बोलते हैं? सेंट्रोजोम. समझा? और ये पूरा इसको बोलते हैं सेट. सेंट्रियोल का सेट. ये पूरा सेट डबल होता है. ऐसा दो सेट हो जाएंगे. समझा? क्लियर है? जब इंटरफेस पूरा खत्म हो जाएगा तब तक तुमको दो सेट मिल जाएगा. अच्छा, ये सेंट्रियोल डबल कब होता है? ये भी सीक्रेट बता देते हैं. ये सेंट्रियोल कब डबल होता है? एस फेज में. कब होता है? ये ध्यान में रखो. डबलिंग ऑफ सेंट्रियोल टेक्स प्लेस इन एस फेज. अंडरस्टूड? तो ये ध्यान में रखो सेंट्रियोल. और इसका काम क्या है? पर्पस क्या है सेंट्रियोल का? टू फॉर्म स्पिंडल फाइबर्स. क्या बनाता है वो? फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर. आई होप दिस मच इज क्लियर कि प्रोफेज में प्रोफेज क्या है और वो सेंट्रियोल के बारे में एक शॉर्ट में बता दिया. प्रोफेज का मेन पर्पस क्या होता है? जो हमारे पास धागा था, क्रोमैटिन था, उससे क्या बनाओ? क्रोमोसोम्स बनाओ. बट स्टार्टिंग में क्रोमोसोम इतने पतले होते हैं कि उनके सिस्टर क्रोमैटिड नजर में नहीं आते. बट जैसे जैसे खत्म होने लगे उसका सिस्टर क्रोमैटिड्स नजर आ जाते. अंडरस्टूड? बट बोथ द सिस्टर क्रोमैटिड्स आर हेल्ड टुगेदर एट दिस पॉइंट. इस पॉइंट का नाम क्या है? दिस पॉइंट इज नोन एज सेंट्रोमियर. क्या बोलते हैं इसको? सेंट्रोमियर. अंडरस्टूड? और तुम्हारे सेंट्रियोल्स को ऑपोजिट पोल्स तक पहुंचा देते हैं. एक साइड पे ये, दूसरे साइड पे ये, ऐसा. अंडरस्टूड? क्लियर है? आई होप दिस मच इज क्लियर. प्रोफेज. इसके बाद क्या चालू होता है? मेटाफेज. क्या चालू होता है? मेटाफेज. मेटाफेज में क्या होता है? मेटाफेज में जो हमारा क्रोमोसोम्स बने थे उनको बराबर सेल के बीच में सजा के रखा जाता है. अंडरस्टूड? क्या करते हैं? क्रोमोसोम्स को ऐसा बीच में सजा के रखते हैं. तो ये जो बीच का जो प्लेन है, इस प्लेन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेन. क्या बोलते हैं इसको? मेटाफेजिक प्लेन. इन शॉर्ट इक्वेटोरियल प्लेन. क्या है वो? इसको बोला जाता है इक्वेटोरियल प्लेन. बोल सकते हो या फिर मिडल प्लेन बोलो, क्या ही फर्क पड़ता है. चलता है. टर्म्स में थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं. बट ध्यान में रखो इसको एक नाम दिया गया मेटाफेजिक प्लेन. समझा? और सब क्रोमोसोम ऐसा सजा के रखते हैं. सजाएंगे कैसे? क्रोमोसोम्स को बराबर बीच में लाएंगे कैसे? लाते हैं. कैसे लेके आते हैं? स्पिंडल फाइबर्स के जरिए. किसके जरिए लेके आते हैं? स्पिंडल फाइबर्स क्या करते हैं? ये क्रोमोसोम्स को चिपक जाते. समझा? और सब खींचातानी से कर करके ऐसा पूरा बीच में सजा के लेके आते. अंडरस्टूड? तो कैसे लेके आएंगे? यहां पे क्या होता है? तुम्हारा मेटाफेज में क्या क्या होएगा? मेन पॉइंट ध्यान में रखो. ऑल क्रोमोसोम्स are arranged at metaphasic. सब क्रोमोसोम्स को बीच में सजा के रख दो. समझा? और यही वो टाइम है जब तुम क्रोमोसोम्स को एकदम बढ़िया तरीके से देख सकते हो क्योंकि सब सजे हुए हैं बीच में. अगर सब क्रोमोसोम बीच में सजा हुआ है, यही वो टाइम है जब तुम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर भी पढ़ सकते हो और बढ़िया पढ़ सकते हो. उसके सिस्टर क्रोमैटिड्स भी दिख रहे हैं. सब कुछ बढ़िया दिखता है. So this is the best time to study the structure of chromosome. So best time to study the chromosome structure. Understood? तो ये ध्यान में रखो. कैसे अरेंज किया ये क्रोमोसोम्स को बीच में? With the help of spindle fiber. स्पिंडल फाइबर्स के जरिए उसको सजा के रखते. तो अगर सपोज बराबर से स्पिंडल फाइबर नहीं बना तो क्रोमोसोम्स बीच में आएंगे ही नहीं. हो गया तुम्हारा पूरा सेल डिवीजन अटक जाएगा. यहां पे अरेस्ट हो जाएगा, रुक जाता है. समझा? आगे बढ़ेगा ही नहीं. क्यों? क्योंकि अटक चुका है. क्यों अटक चुका है? बिकॉज स्पिंडल फाइबर नहीं बने. इसीलिए स्पिंडल फाइबर बनना चाहिए. समझा? सपोज सेल के ऊपर तुमने कोई तो पॉइजन डाल दिया और उसकी वजह से स्पिंडल फाइबर ही नहीं बने, तो हो गया बस मेटाफेज में रुक जाता है, आगे बढ़ेगा ही नहीं तुम्हारा. समझा? क्लियर है? तो ये ध्यान में रखो.
एक और पॉइंट जो मैं तुमको बोलूंगा सेंट्रियोल्स के बारे में, यहां पे स्पिंडल फाइबर को लेके ये ध्यान में रखो। क्या रहेगा? जो तुम्हारा सेंट्रियोल होता है, समझा, वो क्या बना रहा है? स्पिंडल फाइबर बना रहा है। क्या बना रहा है? स्पिंडल फाइबर। क्या बना रहा है? प्रोड्यूस स्पिंडल फाइबर। अब ये स्पिंडल फाइबर क्या होता है? क्रोमोसोम को जाके चिपक जाता है। कहां चिपकता है? तो वही पॉइंट पे चिपकता है जिसका नाम है सेंट्रोमियर। क्या नाम है उसका? सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर पे जाके बराबर चिपक जाता है, डायरेक्टली नहीं चिपकेगा, कुछ अलग तरीके से चिपकता है। सो प्रोड्यूस स्पिंडल फाइबर विच अटैच टू क्रोमोसोम एट सेंट्रोमियर। अब ये एक छोटा सा सीक्रेट यहां पे भी रिवील कर देते, जैसे कि सपोज अगर मैंने बोला ये क्रोमोसोम था, क्या था ये? क्रोमोसोम, और उसके सिस्टर क्रोमैटिड्स बराबर से दिख रहे, स्पिंडल फाइबर आ रहा है और यहां पे चिपक रहा है, समझा? स्पिंडल फाइबर आ रहा है और यहां पे चिपकेगा, डायरेक्टली नहीं चिपकता है। ये जो सेंट्रोमियर होता है, इस सेंट्रोमियर के दोनों बाजू में कुछ प्रोटीन्स होते, अंडरस्टूड, जो इस सेंट्रोमियर को चिपका हुआ है, तो उस प्रोटीन को ये फाइबर चिपके। अच्छा, ये प्रोटीन का नाम क्या है? दिस प्रोटीन इज नोन एज काइनेटोकोर। क्या बोलते हैं इसको? समझा? क्लियर है? तो सेंट्रोमियर पे डायरेक्टली स्पिंडल फाइबर नहीं जुड़े, कैसा जुड़ा है? काइनेटोकोर को चिपक जाते हैं, समझा? बस वो काइनेटोकोर को खींचना है तो ये सिस्टोक्रोमैटिड ऐसा सेपरेट हो जाएगा सेंट्रोमियर पे, समझा? सेंट्रोमियर से क्या हो जाएगा? ये सिस्टोक्रोमैटिड ऐसा खींच जाएगा। वहां से क्या करेंगे? स्पिंडल फाइबर अगर वहां से खींचेगा तो क्या होता है? ये वाला सिस्टोक्रोमैटिड वो साइड निकल जाएगा। तो ये तो आगे की स्टेप से वो जाने दो, फिलहाल ये ध्यान में रखो कि द स्पिंडल फाइबर विल अटैच टू द सेंट्रोमियर बट डायरेक्टली नहीं। कैसा? एट द काइनेटोकोर प्रोटीन्स, अंडरस्टूड, क्लियर है? और एक सेंट्रोमियर पे दो काइनेटोकोर्स होते हैं। कितने काइनेटोकोर्स होते हैं? टू काइनेटोकोर पर सेंट्रोमियर। तो अगर मैंने बोला सपोज यहाँ पे 4 क्रोमोसोम्स है, समझा? तो 4 क्रोमोसोम मतलब 4 सेंट्रोमियर, 4 सेंट्रोमियर मतलब 8 काइनेटोकोर। तो ये कैलकुलेशंस भी ध्यान में रखो, ये कभी कभार एमसीक्यूज में आ जाते हैं, समझा? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान में रखो, अंडरस्टूड। अच्छा, और एक, ये तो एक पॉइंट हुआ, और एक जो तुम्हें ध्यान में होना चाहिए स्पिंडल फाइबर्स को लेके, कि जो तुम्हारा सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल, समझा, वो क्या बना रहा है? स्पिंडल फाइबर बना रहा है। क्या बना रहा है? स्पिंडल फाइबर। और ये स्पिंडल फाइबर किधर जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा है काइनेटोकोर को। किधर जुड़ा है? काइनेटोकोर को, समझा? और उसके बाद वो काइनेटोकोर कहां पे होता है? तुम्हारा क्रोमोसोम पे रहता है। कहां रहता है? क्रोमोसोम पे, सेंट्रोमियर पे रहते हैं, समझा? ये जो सेटअप है सेंट्रियोल का, फाइबर का और काइनेटोकोर का, ये जो पूरा सेटअप है, फाइबर्स का जो सेटअप है, स्पिंडल फाइबर्स का पूरा सेटअप है, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज स्पिंडल अपैरेटस। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? स्पिंडल अपैरेटस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो, कभी कभार एमसीक्यूज में आते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्पिंडल अपैरेटस? फाइबर्स, सेंट्रियोल एंड द काइनेटोकोर। कभी कभार काइनेटोकोर नहीं डालते तो इट्स ओके, यू कैन डायरेक्टली क्लिक कि हाँ भाई, सेंट्रियोल एंड स्पिंडल फाइबर टुगेदर मेक्स व्हाट? द स्पिंडल अपैरेटस, अंडरस्टूड? तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दो की पॉइंट्स है जो तुम्हारे ध्यान में होने चाहिए, काइनेटोकोर्स के बारे में और ये पूरा स्पिंडल अपैरेटस के बारे में। चाहिए तो और एक भी बता सकते हैं, क्या है वो? एस्ट्रल फाइबर्स, समझा? एस्ट्रल फाइबर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। कैसा? फॉर एग्जांपल सपोज मैंने बोला ये तुम्हारा सेंट्रियोल है। क्या है ये तुम्हारा? सेंट्रियोल, परपेंडिकुलर वाला। इसने फाइबर्स बनाए, स्पिंडल फाइबर्स। ये सब क्या है? दीज आर द स्पिंडल फाइबर्स। क्या है ये सब? स्पिंडल फाइबर्स, अंडरस्टूड? तो ये स्पिंडल फाइबर्स ऐसा बाहर की तरफ भी बना रहे, समझा? ऐसा भी बना रहे, तो ऐसा लगता है कि स्टार शेप दिख रही है कुछ। तो ये स्टार शेप का जो सेटअप है, इसको बोलते हैं एस्ट्रल फाइबर्स। क्या बोलते हैं इनको? एस्ट्रल फाइबर्स, अंडरस्टूड? ऐसा बाहर ऐसा रेडिएट होते हुए दिखता है फाइबर्स, अंडरस्टूड? तो ऐसा लगता है कि स्टार जैसा दिख रहा है, स्टार, एस्ट्रल फाइबर्स, अंडरस्टूड? आई होप दिस मच इज क्लियर। एस्ट्रल फाइबर्स, अंडरस्टूड? तो मेटाफेज का मेन पर्पस, क्रोमोसोम्स को बीच में लेके आओ, बीच के प्लेन पे लाके सजाओ। कैसे सजाएंगे? स्पिंडल फाइबर्स के जरिए। कहां से आते हैं? सेंट्रियोल बनाते हैं, समझा? ये पूरा सेटअप को स्पिंडल अपैरेटस, समझा?
कहां पे चिपकते हैं स्पिंडल फाइबर? काइनेटोकोर को। कहां होते? सेंट्रोमियर पे होते। अंडरस्टूड? क्लियर है? तो ये पूरा ध्यान में रहना चाहिए। दिस इज व्हाट इज द मेटाफेज। नेक्स्ट उसके बाद क्या चालू होएगा? एनाफेज। क्या चालू होता है? एनाफेज। एनाफेज में क्या करते हैं? जो स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर पे जुड़े हुए थे काइनेटोकोर्स के जरिए, वो काइनेटोकोर्स को खींचो। जब काइनेटोकोर खींचेंगे, समझा क्या हो रहा है? यहां देखो, यहां पे एक काइनेटोकोर था, यहां पे एक काइनेटोकोर था, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर। जब ये वाला स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर को खींचेगा, तो सिर्फ काइनेटोकोर को नहीं खींच रहा है, वो इस सिस्टर क्रोमैटिड को भी खींच के लेके जाएगा। समझा? और ये साइड से भी स्पिंडल फाइबर क्या करेगा? दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड को भी खींच के लेके जाएगा। तो क्या होता है? सिस्टर क्रोमैटिड्स गेट सेपरेटेड। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट 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 सेपरेट, ऐसा सिस्टर क्रोमैटिड्स क्या हो रहे? सेपरेट हो रहे। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स गेट सेपरेटेड ड्यूरिंग द एनाफेज। क्या होता है? सिस्टर क्रोमैटिड्स separate during anaphase। ड्यूरिंग एनाफेज। एनाफेज के दौरान क्या होता है? तुम्हारा सेपरेट हो जाएगा सिस्टर क्रोमैटिड। समझा? कौन खींचते? ड्यू टू स्पिंडल फाइबर्स। और ये सिस्टर क्रोमैटिड्स को क्या करते हैं? ऑपोजिट पोल्स की तरफ खींचे जाते। मूव्स टू ऑपोजिट पोल्स। कहां पे मूव होता है? ऑपोजिट पोल्स की तरफ वो मूव हो रहे। आई होप दिस मच इज क्लियर। अंडरस्टूड? क्लियर है इधर तक? तो ये ध्यान में रखो, सिस्टर क्रोमैटिड्स मूव हो रहे। कितने सिस्टर क्रोमैटिड ये साइड आए और ये साइड गए? 1 2 3 4, 2n इक्वल्स टू 4। ये साइड भी कितने गए? 2n इक्वल्स टू 4। 4 क्रोमैटिड्स इधर। अब इन क्रोमैटिड्स जब ये क्रोमैटिड सेपरेट हो जाते, अब इसको क्रोमैटिड बोलने की जरूरत नहीं, अब इसको तुम क्रोमोसोम बोल सकते हो। अंडरस्टूड? क्लियर है? तो ये ध्यान में रखो, 4 क्रोमोसोम्स इधर गए, 4 क्रोमोसोम्स उधर गए, मतलब 4 सिस्टर क्रोमैटिड इधर आए, 4 सिस्टर उधर गए। आई होप दिस मच इज क्लियर। इसको ऐसा भी वर्ड्स में बोलते हैं, स्प्लिटिंग अप ऑफ सेंट्रोमियर। क्या बोलते हैं उसको? इसको हम ऐसा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग अप ऑफ सेंट्रोमियर भी बोल सकते हो, क्योंकि सेंट्रोमियर ऐसा स्प्लिट होके सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑपोजिट पोल्स तक गए। तो स्प्लिटिंग अप ऑफ सेंट्रोमियर इज सीन इन द एनाफेज। और ये जो पार्ट है, ये शॉर्ट फेज होता है। क्या होता है? शॉर्ट फेज ऑफ माइटोसिस। ये बहुत छोटे टाइम के, मतलब कम टाइम के लिए चलता है, बहुत छोटा फेज है माइटोसिस का। अंडरस्टूड? सो दिस इज हाउ द एनाफेज। उसके बाद क्या चलेगा? टीलोफेज चलेगा। टीलोफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम्स एक कोने में जमा हो गए, वो 4 क्रोमोसोम्स उधर को उस कोने में जमा हो गए। अब वो क्रोमोसोम्स का डीकंडेंसेशन चलता है। क्या चलता है? डीकंडेंसेशन। क्या चलेगा? डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम टू फॉर्म क्रोमैटिन। क्रोमैटिन वापस से बनते हैं। अंडरस्टूड? ये 4 क्रोमोसोम इधर जमा हुआ, क्रोमैटिन बनेगा। वो 4 क्रोमोसोम उधर जमा हुआ, क्रोमैटिन बनेगा। और सिर्फ क्रोमैटिन बना के क्या करोगे? न्यूक्लियस भी तो बना दो पूरा। समझ रहे? तो वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस सब कुछ आ जाएगा। सो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस रीअसेंबल्स, वापस बना दिया जाता है। इन शॉर्ट दो छोटे छोटे डॉटर न्यूक्लियाई बनते हैं। क्या बनते हैं? क्या बनेंगे? डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्मेशन। क्या चलता है? इन शॉर्ट दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई बनाने का प्रोसेस चालू हो जाता है। ये पूरा प्रोफेज का ही उल्टा है। प्रोफेज में क्या चल रहा था? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हटाओ, न्यूक्लियोलस हटाओ, जो क्रोमैटिन था उसका क्रोमोसोम्स बनाओ। यहां पे उल्टा, क्रोमैटिन का वापस क्रोमोसोम्स बनाओ, क्रोमोसोम्स का वापस से क्रोमैटिन बनाओ, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दोबारा बनाओ, न्यूक्लियोलस दोबारा बनाओ। तो ये पूरा जो प्रोफेज टीलोफेज है, ये रिवर्स होता है प्रोफेज का। किसका रिवर्स होता है? रिवर्स ऑफ प्रोफेज। ये प्रोफेज का रिवर्स है। आई होप दिस मच इज क्लियर। इसीलिए टीलोफेज को क्या बोलेंगे? रिवर्सल ऑफ प्रोफेज। अंडरस्टूड? क्लियर है?
उसके बाद क्या चलेगा, दो न्यूक्लियस तो बन चुके हैं, न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट। अब क्या चलेगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। बट एक साइटोप्लाज्म के डिवीजन में एक छोटा ट्विस्ट है, क्या ट्विस्ट है वो भी देखते हैं। साइटोकाइनेसिस मालूम है क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन क्या है, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स गेट्स डिवाइडेड टू फॉर्म टू डॉटर सेल्स। क्या बनेगा, दो डॉटर सेल्स बनेंगे, समझा। बट साइटोप्लाज्म का जो डिवीजन है वो एनाफेज से ही चालू हो जाता है। कब से चालू हो जाता है, जब तुम्हारा सेल एनाफेज कर रहा होगा उसी टाइम से उसका साइटोप्लाज्म डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक छोटा पॉइंट ध्यान में रखो कि इट स्टार्ट्स ड्यूरिंग मिड एनाफेज, एनाफेज के बीच के दौरान, अंडरस्टूड। और जैसे जैसे टीलोफेज खत्म हो जाएगा साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी खत्म, साइटोकाइनेसिस भी खत्म, एंड एंड्स बाय टीलोफेज। जब टीलोफेज हो जाएगा तो पूरा का पूरा साइटोकाइनेसिस भी खत्म हो चुका होता है। तो मिड एनाफेज से चालू होगा और टीलोफेज पे खत्म हो जाता है, अंडरस्टूड। अभी ये एक चीज ध्यान में रखो, एनिमल सेल्स में और प्लांट सेल्स में साइटोप्लाज्म का डिवीजन कैसा होता है। एनिमल सेल्स में जो साइटोप्लाज्म रहेगा उसको बराबर बीच में से क्या करते हैं, ऐसा दबा दबा के ऐसा डिवाइड करते हैं, इसको बोलते हैं सेल फरो, अंडरस्टूड। तुम्हारा सेल है, सेल को ऐसा बीच में से दबाया जाता है, बाहर से ऐसा सेंटर की तरफ ऐसा दबाया जाता है, अंडरस्टूड। दिस इज नोन एज व्हाट, सेल फरो फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं इसको, सेल फरो, या फिर क्लीवेज फरो बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, सेल फरो बोलते हैं या फिर क्लीवेज फरो भी बोलते हैं। अब करेंगे कैसे, तो उसके लिए एक प्रोटीन लगता है जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। क्या बोलते हैं उसको, कॉन्ट्रैक्टाइल। वो क्या करते हैं, ऐसा बीच में से प्रेस करवाते हैं बाहर से लेके सेंटर की तरफ। तो इसका जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है वो बाहर से होते हुए ऐसे सेंटर की तरफ डिवाइड होते होते जाता है। इसीलिए दिस टाइप ऑफ डिवीजन विल बी रेफर टू एज व्हाट, दिस इज नोन एज सेंट्रीपिटल डिवीजन। क्या बोलते हैं इसको, सेंट्रीपिटल डिवीजन, साइटोप्लाज्म डिवीजन। वही अगर हमने प्लांट सेल्स का बोला तो प्लांट सेल्स का कैसा रहता है, ऐसा नहीं रहता, वहां पे ऐसा बाहर से ऐसा प्रेस करते करते नहीं डिवाइड करते, सीधा सीधा बीच में ही क्या बनता है, एक प्लेट बनना स्टार्ट होता है। क्या बनना स्टार्ट होता है, सेल के बराबर बीच में क्या होता है, एक प्लेट बनता है, ऐसा बीच में से ऐसा प्लेट बनते जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, सेल प्लेट। क्या बोलते हैं उसको, सेल प्लेट फॉर्मेशन। सो यहां पे क्या होता है, यहां पे सेल प्लेट बनेगा। क्या बनेगा, सेल प्लेट, अंडरस्टूड। तो सेल प्लेट बन के इसको डिवाइड करना है, बट ये चालू होता है बीच में से बाहर की तरफ। सो दिस टाइप ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, जब तुम्हारा सेल बीच में से बाहर की तरफ वो डिवाइड होते होते जाएगा, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। वहां पे बाहर से अंदर की तरफ, यहां पे अंदर से बाहर की तरफ, ऐसे करते करते साइटोप्लाज्म डिवाइड। आई होप दिस मच इज क्लियर। दिस इज हाउ द माइटोसिस टेक्स प्लेस। एक शॉर्ट समरी बता देते हैं, वो भी ध्यान में रख लो। क्या रहेगा समरी में, क्या ध्यान में रखोगे, क्रोमैटिन सेल था, इंटरफेस कंप्लीट किया, क्रोमैटिन डबल कर दिया, समझा, क्रोमैटिन डबल हुआ। फिर क्या करना है, क्रोमोसोम्स बनाना है। क्या बनाना है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो बनेंगे वो भी डुप्लीकेटेड बनेंगे, डबल डबल सिस्टोक्रोमैटिड्स दिखेंगे। उस फेज को प्रोफेस। प्रोफेस के बाद क्या करते हैं, सब क्रोमोसोम्स को बीच में सजाते हैं, मेटाफेस। फिर उसके सिस्टोक्रोमैटिड सेपरेट करते जाएंगे, एनाफेस। फिर जो ऊपर क्रोमैटिड्स जमा हुए, नीचे क्रोमैटिड्स जमा हुए, उससे दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बनाना है, क्या रहेगा, टीलोफेज। फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होके दो डॉटर सेल्स बन गए, खत्म। दिस इज द साइटोकाइनेसिस। बट साइटोकाइनेसिस यहां से ही स्टार्ट हो जाता है, एनाफेज से ही स्टार्ट हो जाता है, अंडरस्टूड। और जब भी हमको क्रोमोसोम सेल्स मिलेंगे, उसमें इसमें और डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं। यहाँ पे अगर 2n इक्वल्स टू 10 है, तो इन दोनों सेल्स में क्या रहेगा, 2n इक्वल्स टू 10 क्रोमोसोम्स, 2n इक्वल्स टू 10 क्रोमोसोम्स। कैसे, वो भी एक बस डायग्राम से समझा देते हैं। क्रोमोसोम्स बने, 4 कॉपीज बनते हैं क्रोमोसोम के, समझा, सपोज 4 बने, अंडरस्टूड। अरेंज किया, ऊपर कितने क्रोमैटिड्स गए, 4, नीचे कितने गए, 4, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, अंडरस्टूड। तो क्रोमोसोम नंबर्स क्या रहेंगे, सेम। 10 बने होते, 10 अरेंज करते, 10 सिस्टर क्रोमैटिड ऊपर, 10 सिस्टर नीचे, 10 10, अंडरस्टूड। तो क्रोमोसोम नंबर हमेशा सेम होता है, अंडरस्टूड। तो दिस इज हाउ द माइटोसिस टेक्स प्लेस, अंडरस्टूड।
क्लियर है? अभी देयर इज समथिंग विच इज नोन एज माइटोटिक पॉइजन्स। क्या होते हैं? माइटोटिक पॉइजन्स। माइटोटिक पॉइजन्स क्या होता है? ऐसे एजेंट्स, क्या बोला मैंने? ऐसे एजेंट्स दैट डिस्टर्ब्स या फिर स्टॉप्स माइटोसिस। ऐसे एजेंट्स जो माइटोसिस रुकवा देते, सीधा रोक देते, समझा, या फिर डिस्टर्ब कर देंगे, वैसे एजेंट्स को क्या बोलते हैं? माइटोटिक पॉइजन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? माइटोटिक पॉइजन। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं कॉल्चिसिन बोल देते हैं। क्या बोल देता है? कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन क्या करता है? स्पिंडल फाइबर्स बनने ही नहीं देते, मेटाफेज पे तुम्हारा सेल अटक जाएगा, समझा? तो ये क्या करता है? प्रिवेंट्स स्पिंडल फॉर्मेशन। अगर स्पिंडल फाइबर ही नहीं बना तो कहां से तुम्हारा मेटाफेज कंप्लीट होएगा? बन होगा ही नहीं, मेटाफेज ही नहीं होएगा। अंडरस्टूड? तो क्या है? कॉल्चिसिन रुकवा रहा है। वैसे ही अगर मैं बोलूं फॉर एग्जांपल अजाइड बोल दिया। क्या बोल दिया? अजाइड, समझा? या फिर राइबोन्यूक्लियस बोल दिया। क्या बोल दिया? राइबोन्यूक्लियस। ये जो एजेंट्स है, ये तुम्हारा क्रोमोसोम्स को ही बनने नहीं देते, क्रोमोसोम ही तोड़ देते। क्या कर देते? डिस्टर्ब्स फॉर्मेशन ऑफ, ये क्रोमोसोम्स ही तोड़ देते, समझ रहे? क्रोमोसोम्स बनने ही नहीं देते, समझा? क्रोमैटिन तोड़ देते, डिस्टर्ब डिस्ट्रॉय कर देते, स्ट्रक्चर ही उसका तोड़ देते, डीएनए ही तोड़ देते। तो कहां से तुम्हारा प्रोफेज भी होएगा? तो इट इज अ इनिबिटर ऑफ प्रोफेज। क्या है ये? इनिबिट्स प्रोफेज। ये प्रोफेज ही रुकवा देते हैं। समझ रहे क्या बोल रहा हूं? अंडरस्टूड? सपोज और एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि एक्सरेज बोल दिया। क्या बोल दिया? एक्सरेज। ये तो सबसे गंदा होता है। एक्सरेज इज अ स्ट्रॉन्ग आयोनाइजिंग एजेंट। क्या है ये? आयोनाइजिंग एजेंट। ये सीधा सीधा सेल के अंदर जाएगा, डीएनए को आयोनाइज करवा देता है। क्या करवा देता है? आयोनाइजेस एंड डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय का मतलब यहां पे होता है ब्रेक्स द डीएनए चेन्स। वो डीएनए का चेन को ही तोड़ देता है। तो अगर डीएनए का चेन ही तोड़ दिया तो कहां से फिर होगा कैसे तुम्हारा माइटोसिस? तो होगा ही नहीं माइटोसिस, समझ रहे? तो ऐसे एजेंट्स क्या कर रहे हैं? ऐसे एजेंट सीधा सीधा माइटोसिस रुका, सेल डिवीजन रुकवा रहे। सो दीज आर माइटोटिक पॉइजन्स। आई होप दिस मच इज क्लियर।